अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत मज़े में हूँ। आजकल मेरी रूटीन जो है वो थोड़ी बिज़ी चल रही थी, जिसके लिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हूँ। हालांकि वीडियो अपलोड करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आप सब जो नई मम्मी बनी होंगी आप सबको पता होगा कितना मुश्किल होता है वीडियो करना, वीडियो बनाना। और कभी कभी अकेले थक भी जाता है इंसान यार। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई हो सपोर्ट करने वाला, हेल्प करने वाला। अकेले क्या कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। आपके पास कोई कंटेंट नहीं होता है, बात करने वाला नहीं होता, कुछ समझने वाला नहीं होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि औरत कुछ नहीं कर सकती। औरत को बहुत कमज़ोर समझा जाता है, बहुत कमज़ोर माना जाता है। एक औरत ही होती है जो आपके घर को चला रही होती है, चाहे वो की शक्ल में हो, माँ की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, या फिर मुलाजमा हो आपके घर की। होती तो एक औरत ही है ना। इज़्ज़त तो आपको उतनी ही देनी चाहिए। हाँ, मोहब्बत आप अदा करते हैं, लेकिन इज़्ज़त तो आपको हर औरत को उतनी ही देनी होती है। खैर, मैं आज आप लोगों से बहुत अच्छी बातें करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो में बने रहिएगा और मेरी वीडियो और मेरी बातें गौर से सुनिएगा। मैं जैसे ही वीडियो शूट करने बैठती हूँ और वीडियो वॉइस ओवर करती हूँ, मेरी बच्ची जो है वो बीच में डगमगा जाती है, उड़ जाती है। मैं सोने का इंतज़ार करती रहती हूँ कि वो सो जाए तो मैं अपने काम करूँ। लोग कहते हैं ना कि बच्चा सो जाए आप सो जाओ, ये कैसे मुमकिन है। बच्चा सो जाए तो आप सो जाओ। बच्चा सो गया तो मैं अपने जल्दी जल्दी में अपने सारे काम करने लग जाती हूँ। बच्चा सो गया तो फिर मैं अपने वीडियो शूट करने लगती हूँ, मैं अपने वीडियो एडिट करने लगती हूँ। और इस दफ़ा जो है वो मैंने पहले मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे सब्सक्राइबर हुए, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दुआ गो हूँ मैं, जो भी कह लूँ आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझें और मुझे सपोर्ट करें। मैं आप लोगों से अच्छी बातें ही करना चाहती हूँ, आप लोगों की फीलिंग्स सुनना चाहती हूँ। मैंने थी कि आप कहाँ से, कौन ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे ना, अच्छी नसीहत ही दे और अच्छी नसीहत ही मिले। आप लोग सोचते हैं अगर मर्द हजरात मेरी वीडियो देखते हैं तो वो सोचते होंगे कि मतलब आप हमेशा औरतों के लिए ही बोलती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बाबू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मर्द हो औरत हो, एक दूसरे को वो समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, हम किसी को देख कर जज करने लगते हैं। अगर हम किसी सामने से किसी को देखते हैं, किसी कपल को, कहते हैं हाय अल्लाह ये कितने अच्छे कपल है ना, कितना प्यार है इनमें, कितनी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं इनमें बिल्कुल। लेकिन आप सिर्फ वो ज़ाहिरी देखते हो, अंदर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, उनकी लड़ाइयाँ क्यों नहीं होती हैं। आपको पता है अंदर की बातें, क्यों उनकी लड़ाइयाँ कैसे होती हैं, क्यों नहीं होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई कपल दुनिया का मतलब वाहिद कह ही नहीं सकता कि हमारे बीच लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। लेकिन कहीं कहीं बदजुबानियाँ होती हैं, कहीं बदतमीज़ियाँ होती हैं, तलख़ी महसूस करता है मर्द अपनी बीवी के लिए, ये चीज़ें गलत होती हैं। मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ बहुत ज़रूरी, मतलब ज़रूरी नहीं मैं कहूँगी, गलत हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि एक रिश्ता का मजबूत निशानी ये होती है कि आपके दरमियान में लड़ाइयाँ बरकरार रहें। उससे जो है वो प्यार भी बढ़ता है। लेकिन लड़ाइयाँ करते करते एक हद तक इंसान पहुंच जाता है तो ज़ख्मी हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, मैं भी कभी देखती हूँ किसी को, कपल को, तो मैं कहती हूँ हाय अल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, ये कितने प्यारे कपल हैं, इनमें तो लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपने यूट्यूबर को देखते हैं, व्लॉगर को देखते हैं, तो कहते हैं कि कितने अच्छे से रहते हैं ना ये। फिर अगली दफ़ा क्या होता है, अगले व्लॉग आती है उनके और देखते हैं कि हाय इनमें लड़ाई हो रही है। तो ये चीज़ें अंदाज़ा लगाने की होती हैं कि हर किसी में लड़ाइयाँ होती हैं। वो बड़े से बड़ा यूट्यूबर हो, बड़े से बड़ा दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो जो अल्लाह ने रिश्ता बना दिया ना, क्या हुआ बेबी, उसमें लड़ाइयाँ होनी ही होनी है। लेकिन खैर ये आप लोगों के ज़िम्मे है कि आप लोग इसका ख्याल रखें कि आपको किस तरह से अपने रिश्ते को मैनेज करना होता है। आप लोग सोचते होंगे कि ये मतलब समझा रही हैं बहुत, ये हैं वो हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझा नहीं रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि कभी कभी किसी वक्त ऐसा होता है ना कि कोई औरत मर्द अपने आप को ना एक वक्त पे तन्हा समझने लगता है कि भाई मैं तो बहुत तन्हा, ये वो। लेकिन आपको पता है वो कभी कभी वीडियो देखकर इंसान को
मोटिवेट हो जाता है इंसान को। मोटिवेशनल वीडियो देखकर अपने आप को बहुत तसल्ली होती है। तो ये वीडियो ऐसी होती हैं, उनके लिए होती हैं। ऐसा नहीं है मेरा मकसद कि मैं बस दादी माँ बन के सबको समझा ही जा रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं अपने ऊपर ही करके आप लोगों को ये चीज़ें बता रही हूँ कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं। आपकी लड़ाइयाँ साथ साथ चलेंगी, आपको बच्चों को संभालना है, आपको अपने घर के सारे काम करने हैं, आपको उसमें टेंशन में भी रहना है, आपको फलां की बातें फलां। मगर आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अगर मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत है ना, अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो ना, दुनिया भाड़ में गई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाड़ में गई मतलब आप लोग ना कभी कभी गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन आप ये सुने कि भाड़ में जाएगा मतलब ये होता है कि आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। रिश्ता तो आपका है ही एक जगह पे, लेकिन जब आपके मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो क्या होता है ना कि आपको खुशी मिलती है। आपको अगर बाहर वाला आके कोई कुछ कह भी देता है ना, आपकी फैमिली कुछ कह देती है, तो भी आपको नहीं पड़ता भाई। अपने हस्बैंड से जाके बातें कर लेते हो, आप अपनी बातें शेयर कर लेते हो, दो चार सुना देते हो, आप उनकी सुन लेते हो। अच्छी मतलब बात होती है, खुशी मिलती है। कभी वॉइस ओवर करते हुए मुझे अपनाहट हो रही है हल्की हल्की सी। एंड इतनी लंबी वीडियो मैं बना नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातें, मेरी बकवास सुनने के लिए कौन ही बैठा होगा। लेकिन मैं बिल्कुल भी बकवास नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी थोड़ी एक्सपीरियंसेस जो है मेरी, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत थोड़ी हैं क्योंकि अभी मैं बहुत कम एज में मेरी शादी हुई है और मैं अपनी एज का भी ऐसा होता है। मैं वीडियो के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैं देखती हूँ बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं और अगर वो एज अपने बताते हैं ना, लोग उनमें कमेंट करके जाते हैं नीचे कि भाई अपनी एज बता रहे हैं कि कितने कम एज के है ये वो। तो ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है। जो जितने मतलब जो जैसा है, जितना उसका एज है वो खुद बताएगा। वो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा अल्लाह जानता है, लोग जानते हैं आप कितने एज के हो। बट कभी कभी ज़्यादा एज हो जाती है शादी में, कभी जल्दी हो जाती है और आपको। लेकिन मेरा सबसे कहने का मतलब ये है कि आपकी शादी जिस भी एज में हो, जिस भी एज में हो, वो जो पड़ाव होता है ना शादी के बाद, वो आपके लिए एकदम न्यू फेस होता है। मतलब वो चाहे आप 20 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, जब भी आपकी शादी हो ना, हर लड़की के लिए वो फेस एक नया फेस होता है। लड़के को भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, बट लड़का तो ये आप नहीं कह सकते कि मतलब उसको नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना, वो तो अपने घर रहता है। ये वो अपने घर रह के भी मतलब वो बहुत कुछ सहता है, बहुत कुछ करता है। बीवी की बातें सुनता है बेचारा, माँ बाप की बातें सुनता है, किसकी बातें गलत किसकी बातें सही, वो सब उसको सही करना होता है। फिर वो किस तरह से करता है। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि आप सब हमेशा प्यार मोहब्बत से, उसमें सलूक के साथ मिलजुल के रहें और बीवी बच्चों की भी बातें सुनें, अपने घर वालों की भी बातें सुनें। लेकिन आप ख्याल करें कि कौन बेहतर कह रहा है और हमेशा बेहतर का साथ दें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक का साथ छोड़कर एक का बाखूबी साथ निभाएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं किस टॉपिक पे लिखूँ ये ज़रूर बताइएगा। मैं हर वीडियो में आप लोगों से यही पूछती हूँ।